शांति के राजकुमार प्रभु यीशु के पावन पवित्र नाम में जीसस फैमिली हिंदी ऑनलाइन आराधना में सभी प्रियजनों का बड़े आनंद के साथ स्वागत करते हैं। पिछले एक सप्ताह प्रभु ने हम सबको अपने अनुग्रह में संभाला है। एक और दिन, एक और नया सवेरा खुदा ने हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसकी इबादत करें, उसकी परिस्तिश करें। खुदा की आराधना करने की जो सौभाग्य हमें मिला है, इन बहुमूल्य समयों को हम गंवाएं नहीं, बड़ी तैयारी के साथ और बड़े आनंद के साथ हम खुदा की हुजूरी में बने रहें। आज क्या पता प्रभु हमारे समस्याओं, हमारे बीमारियों, हमारी चुनौतियों के हर एक उन मंजरों में प्रभु अपने सामर्थ्य को प्रकट करे, छुटकारा दे, चंगाइयों को दे। बड़े आशा और विश्वास के साथ उसकी हुजूरी में बैठें और सेवकाइयों के द्वारा प्रभु की हुजूरी का आनंद उठाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज की इस ऑनलाइन सर्विस को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें। और जो आज अलग अलग सेवकाइयों को करते हैं, गीतों को गाने वाले हमारे गायन दल और वचन की सेवा करने वाले प्रभु के दास, अलग अलग सेवकाई को करने वाले हर एक प्रभु के दास और भक्तों के सेवकाइयों को प्रभु की आत्मा अगुवाई करने के लिए, हम सबके जीवन के लिए आज का दिन एक छुटकारे का और आशीष का दिन होने के लिए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुति में विराजमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप भले हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप विश्वास योग्य खुदा हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान, दयालु, जिंदा खुदा, हम आपका स्तुति और धन्यवाद करते हैं। एक और दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपकी स्तुति, आपकी आराधना इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कर पाए। स्वर्गीय नाथ, हम अपने आप को आपके सन्मुख हम समर्पित करते हैं। हमारी कमी घटे, हमारी गलतियां, हमारे हर प्रकार के प्रभु जी खताओं को क्षमा करे। प्रभु यीशु, हमें धोकर शुद्ध कर ताकि हम आपकी हुजूरी में पवित्रता में शोभायमान होकर आपकी आराधना, आपकी उपासना कर पाए। हमारे होंठ प्रभु आप पवित्र कर, हमारे हृदय पवित्र कर प्रभु जी, ताकि एक शुद्ध हृदय से, एक पवित्र होंठों से प्रभु हम आपकी आराधना और उपासना को हम कर पाए। प्रभु जी, मैं नहीं जानता, शायद मुझे सुनने वाले, देखने वाले प्रियजनों में, परिवारों में से कोई दुख की हालात में होगा, निराशा के प्रभु जी अवस्थाओं में होगा। प्रभु, बड़े ही एक निस्सहाय हालात और परिस्थिति में वे अपने आप को पाते होंगे। प्रभु जी, मैं उनके हालातों को तो नहीं जानता, लेकिन जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके हर एक हालातों में, उनके हर एक चुनौतियों में, उनकी हर एक बीमारियों में प्रभु आज छुटकारा और चंगाई देते हुए प्रभु आप उनके जीवन में अपने बड़े नाम को प्रकट करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। आज की सेवकाइयां, सारी सेवकाइयां आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले और आपके जनों के लिए बरकत के कारण होने पाए। प्रभु जी, हम अपने आप को आपके सामने दीन और हलीम करते हुए सौंपते हैं। अपने बड़े नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा ले, महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। नासरी यीशु के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। हम गीत के आराधना के इन समयों की ओर आगे बढ़ें और गायन दल आगे आएंगे और गीतों के द्वारा अगुवाई करेंगे। आइए मिलकर खुदाबंद खुदा की हम आराधना उपासना गीतों के द्वारा करें। आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आइए हम उस परमेश्वर के नाम को स्तुति दें, उसकी महिमा करें।
यीशु तेरी पूजा करो, यीशु तेरी पूजा करो, यीशु तेरी पूजा करो, यीशु तेरी पूजा करो, पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं, पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं। यीशुआ, 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 यीशुआ। आमीन। आइए मिलकर के हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। जो स्तुति में विराजमान होने वाला परमेश्वर है, वो आराधना के योगी परमेश्वर है। हम उसके नाम को सराहें, उसके नाम को महिमा दें। आंखों में सपने तेरी सजाऊं, दिल में मोहब्बत तेरी बसाऊं, आंखों में सपने तेरी सजाऊं, दिल में मोहब्बत तेरे बसाऊं, तेरे सलीब की अजमत बताऊं, तेरे सलीब की अजमत बताऊं, झुक झुक के सजदा करूं, झुक झुक के सजदा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं। आमीन। यीशु तेरी पूजा करो। आइए दिल के गहराइयों से हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु तेरी पूजा करो, पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं, पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, तेरे चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं। यीशुआ, हालेलुया। प्रभु हम आपके नाम को सराहते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। जीसस, हालेलुया। बेटा खुदा का तू है इकलौता, रूह है मुकद्दस तुझ ही से आता, बेटा खुदा का तू है इकलौता, रूह है मुकद्दस तुझ ही से आता, जीवन रोटी जीवन दाता, जीवन रोटी। मिलकर के हम सब लोग एक साथ बोले, जीवन रोटी जीवन दाता, जीवन रोटी जीवन दाता, तेरी ही चर्चा करूं, तेरी ही चर्चा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी
पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा। अपने हाथों को उठाकर पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, तेरे चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं, पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना। हालेलुया, तेरे चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं। यीशुआ सब मिलके यीशुआ, मन की तमन्ना मत करूं मैं, अपने खुदावन में जीऊं मरूं मैं। मन की तमन्ना खिदमत करूं मैं, अपने खुदावन में जीऊं मरूं मैं। यीशु जैसे काम करूं मैं, यीशु जैसे काम करूं मैं। क्रूस को ऊंचा करूं, क्रूस को ऊंचा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं। हालेलुया, यीशु तेरी पूजा करूं। दिल के गहराइयों से यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा। अपने हाथों को उठाकर पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, तेरे चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं, पूजा करूं मैं तेरी, तेरी तमन्ना करूं, तेरे चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं। यीशुआ, 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 यीशु की गहराइयों से तेरी महिमा, ये स्तुति के योगी परमेश्वर। हालेलुया, यीशुआ तेरी आराधना हो। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। Jesus, amen, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. आइए मिलकर के एक और गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों में ऊंचा है, क्यों ना हम उस नाम को सराहते हुए उसकी स्तुति करें। आमीन। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको ताकत देता है
यीशु नाम हमको हिम्मत देता है, यीशु नाम हमको ताकत देता है, यीशु नाम हमको हिम्मत देता है, यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं। मिलकर के गाए, उसकी स्तुति करें। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम। हालेलुया। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम। सब मिलकर गाते हुए उसकी स्तुति करें। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम। हो मुझको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। मुझको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा। आमीन। हालेलुया। सब नामों में तेरी महिमा हो। यस, हम सब लोग मिल करके दिल के गहराई से उस परमेश्वर की स्तुति करें। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। ओ शिफा का मेमना यीशु मसीहा, छूने को उसका वक्त है ये। शिफा का मेमना यीशु मसीहा, छूने को उसका वक्त है ये। अपने ईमान से, उसके लहू से, अपने ईमान से, उसके लहू से, पापों से छूटने का वक्त है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। मिलके रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है।
कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसके सलीब से ले शिफा, उसके सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, उसके सलीब से ले शिफा, उसके सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा में रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है, प्रेम की बरकत बरसना चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम की स्तुति करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आमीन। खुदावन की शिफाती, ओ शिफा का मेमना यीशु मसीहा, छूने को उसका वक्त है, शिफा का मेमना यीशु मसीहा, छूने को उसका वक्त है, अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से हमें पापों से छूटने का वक्त है, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती। यीशु की स्तुति करें। आमीन हालेलुया। चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती मिलकर, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है, ओ खुदावन की शिफाती है, 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 खुदावन की शिफाती। आमीन हालेलुया। जीसस शिफा का मेमना हालेलुया। वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर, वो शिफा का मेमना, हम तेरा धन्यवाद करते। वो हालेलुया, महिमा के योगी परमेश्वर, हालेलुया। जीसस धन्यवाद यीशु। महिमा के योगी परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। स्तुति के योगी परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। खुदावंद की शिफाती है, खुदावंद की शिफा आती है। शिफा का मेमना उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें मेरे अजीजों, जो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। भलाई के अलावा
और हमारे जीवन में वो कुछ भी नहीं करता। हमें शांति देने वाला, हमें आशीष देने वाला, हमें चंगाई देने वाला, हमें ताकत देने वाला परमेश्वर वो है। हम उसका धन्यवाद करें। जीसस, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहे कि प्रभु तू मुझे छू ले, तेरी शिफा मुझे चाहिए। हालेलुया। भलाई के सिवा कुछ नहीं करता, सारे रोगों को चंगा करता है। भलाई के सिवा कुछ नहीं करता, सारे रोगों को चंगा करता है। सारे पापों को करता क्षमा, नया जीवन मुझे देता है। सारे पापों को करता क्षमा, नया जीवन मुझे देता है। यीशु, यीशु, तू सबसे महान है। यीशु, यीशु, तू सबसे महान है। यीशु, यीशु, तू सबसे पर्याप्त है। यीशु, यीशु, तू सबसे पर्याप्त है। मेरे अजीजों, सचमुच वो हमारे लिए पर्याप्त है, हमारे लिए काफी है। क्यों ना हम हाथों को उठा करके उस परमेश्वर का हम शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। जीसस, हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। उस शिफा के मेमने को अपने हाथों को उठाकर कहे, जीसस, हालेलुया। तू स्तुति में विराजमान होने वाला परमेश्वर, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। ओ तेरी आराधना, 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 आराधना। आमीन। यस लॉर्ड। प्रभु तेरी हम स्तुति करते हैं। आराधना के योगी परमेश्वर, स्तुति के योगी परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा तू हमें छू ले,
Yes, hallelujah. Jesus, hallelujah. महिमामय परमेश्वर, धन्यवाद। शिफा का मेमना, तेरा हम धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते। आमीन, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से धन्यवाद करते तेरे नाम को। सचमुच हमें शिफा देने वाला परमेश्वर, हम तेरे हाथों में समर्पित होते हैं। आज के सुबह को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आने वाले वचन और हर एक सब काय को तेरे हाथ में सौंपते, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक और बार आप सबों को जय मसीह की। ये मेरे लिए फिर से सौभाग्य की बात है कि जीवित परमेश्वर के प्रभावशाली वचन को आपके साथ बांटना। अजीजों, मैं विश्वास करता हूं जिन संदेशों का आप और मैं लगातार सुन रहे हैं जीसस फैमिली के माध्यम से, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके एवज में आपके जीवनों को अपनी शांति से और अपनी खुशी से, इत्मीनान से आपको भर रहे हैं। और मैं ये भी विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से इस्तेमाल करने पाए। अजीजों, आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं और बहुत अधिक पढ़ा जाने वाला ये भजन है। और मैं सोचता हूं कि अगर किसी को कोई दूसरा भजन मालूम हो ना हो, ये भजन हर व्यक्ति अपने मुंह में रट कर रखा हुआ एक भजन है। और वो भजन आप और मैं देखते हैं भजन संहिता 23 उसकी 1 से लेकर जो 6 आयतें मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद हम लोग मिलकर प्रभु के वचन से देखेंगे। लिखा है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग के निमित्त वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। आज हम मिलकर एक और बार तेरी उपस्थिति में आते हैं। तू भला है, तू अच्छा है और तेरी करुणा सदा की है। प्रभु जी, आज जब हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आए, जब तेरे वचन से हम मनन करें, प्रभु जी तू हमसे बात कर, हमारे विश्वास को बढ़ा, तेरी ओर देखने के हमारे नजरिए को बदल, हमारी सहायता कर प्रभु की जीवन की हर परिस्थिति में हम तेरे प्रति और तेरे वचन के प्रति ईमानदार बने रहने पाए। आज प्रभु जब अगले कुछ देर हम तेरे वचन से मनन करें, स्वर्ग का परमेश्वर हमारी विनतियों को सुने और प्रभु हमें आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं आपने इस भजन को कई बार सुना होगा। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, लंबे समय प्रभु की सेवकाई में रहने के बाद कई बार ऐसा होता है, जब हम लोग चर्च के पास्टर थे और इस तरीके से होता था कि जब हम लोग इतवार के दिन बच्चों से बोलते हैं कि आप एक काम करो और आपको हर इतवार को बच्चों को खड़े होकर सामने वचन बोलना होगा। और हम समझ जाते हैं अगर जिस किसी बच्चे ने इतवार के दिन भजन संहिता 23 बोला, इसका मतलब ये है, समझ में आ गया, वह बच्चा उस इतवार को भजन याद करके नहीं आया, क्योंकि ये एक ऐसा भजन है जो हम में से अधिकांश लोगों को मौखिक याद है। और भजन है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगी। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड एंड आई शैल नॉट बी इन वांट। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, जितने भी बाइबल के भजन है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा पढ़ा गया भजन, सबसे ज्यादा प्रचार किया गया भजन, सबसे ज्यादा प्रार्थना में इस्तेमाल किया गया भजन, सबसे ज्यादा लोगों के साथ बांटा गया भजन, सबसे सरल एक भजन, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक घर के हर व्यक्ति के मुंह जुबानी रहने वाला ये भजन, और सबसे जल्दी मैं सोचता हूं याद होने वाला भी भजन ये है। और उसके बाद मुझे लगता है हो सकता है तो भजन फिर एक हो कि क्या ही धन्य वह पुरुष। ये जो भजन है इसकी अपनी एक खासियत है। और यहां पर आप और मैं देखते हैं राजा दाऊद इस तरीके से कहता है, यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कुछ भी घटी ना होगी। दाऊद कहता है मेरे जीवन में कोई घटी मुझे होगी नहीं। और उसका बड़ा कारण क्या है?
और उसका बड़ा कारण यह है, मुझे इसलिए कोई घटी नहीं होगी क्योंकि यहोवा मेरा चरवा है। क्या मैं इसको रिवर्स करके बोल सकता हूं? जब यहोवा मेरी जिंदगी का चरवा है तो मुझे कोई घटी होगी नहीं, मुझे घटी हो नहीं सकती। उसका कारण यह है क्योंकि यहोवा मेरा चरवा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप इस बात पर आप विश्वास करते हैं? यहोवा मेरा चरवा है। परमेश्वर आपका प्रभु है, परमेश्वर आपका चराने वाला है। और जब वो आपकी जिंदगी और आपको चराने वाला है, आपकी जिंदगी की एक एक घटी को वो पूरी करेगा, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। वो खुद आपकी एक एक जरूरत और आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्या ये मुंह से बोलने से चलेगा? क्या आपको मुझे मौखिक होने से या आप और मैं मुंह जुबानी इस बात को कंठस्थ करके रखें, क्या इस बात से ये चलेगा? नहीं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब आप और मैं इस वचन को कहते हैं, जब तक आप और मैं इसके भीतर अपने विश्वास को नहीं मिलाते, ये वचन आपके लिए मेरे लिए मात्र कागज पे लिखे हुए कुछ शब्द के अलावा और कुछ नहीं है। आप और मैं जब ये कहते हैं यहोवा मेरा चरवा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं यहोवा आपकी जिंदगी का चरवा है? और जब यहोवा आपकी जिंदगी का चरवा है, वो आपकी एक एक आवश्यकताओं को वो पूरी कर सकता है। इब्रानी का लेखक कहता है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। जब मैं ये कहता हूं कि यहोवा मेरा चरवा है, परमेश्वर मेरे शब्दों से ज्यादा ये देखना चाहता है किशोर तो इस बात के ऊपर कितना विश्वास करता है। जैसे मैंने कहा, इब्रानी की किताब अध्याय 11 उसके 6 पद में लिखा है, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। और जो कोई उसके पास आता है उसे विश्वास करना है कि परमेश्वर है और अपने मांगने वालों को या खोजने वालों को प्रतिफल देता है। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, पता परमेश्वर कब एक व्यक्ति के लिए चमत्कार करता है? परमेश्वर कब एक व्यक्ति के लिए अपने काम को करता है? इब्रानी की किताब अध्याय 11 उसकी 6 पद में एक रहस्य छुपा है, 2 रहस्य छुपे हैं। और बाइबल कहती है, कई बार लोग हमसे पूछते हैं, पास्टर जी विश्वास क्या है? आप जब बात कहते हैं विश्वास विश्वास विश्वास, और जब मैं ये भी कहता हूं कि जब आप ये कहते हैं यहोवा मेरा चरवा, जब आप इस बात को कह रहे हैं तो इसके भीतर भी आपको विश्वास मिलाने की जरूरत है। विश्वास से आपको ये कहने की जरूरत है, तो क्या है ये विश्वास जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवा? बाइबल कहती है, इब्रानी का लेखक कहता है, अगर यहोवा को प्रसन्न करना है, यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तो आपके पास विश्वास होना जरूरी है। और फिर किस बात का विश्वास? क्या विश्वास? वहां पर वो 2 रहस्यों को उजागर करता है। अगर आप चाहते हो आपके पास विश्वास हो तो 2 रहस्यों को आपको मानना पड़ेगा। और वो 2 में से पहला रहस्य ये है, जो कोई उसके पास आता है उससे विश्वास करना है कि परमेश्वर है। क्या आप इस बात को जानते हैं? परमेश्वर है। जब मैं ये कहता हूं वो मेरा चरवा है, क्या आप मात्र शब्दों से कह रहे हैं या अपने दिल से, अपनी जुबान से आप इस बात को कहते हैं यहोवा मेरा चरवा है, अर्थात परमेश्वर है? इस बात के ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है। और दूसरा आपको जो विश्वास करने की जरूरत है वो ये है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, अर्थात जब मैं परमेश्वर से कुछ मांगता हूं, ये परमेश्वर है। और दूसरी बात, वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मेरा परमेश्वर मुझे जवाब देता है। वह है और मुझे जवाब देने वाला परमेश्वर है। अब जब कभी बाइबल के भीतर आप किसी भी चमत्कार को आप उठा के देखिए, पता परमेश्वर ने किसके लिए चमत्कार किया? परमेश्वर ने उसके लिए चमत्कार किया है जिसके पास ये 2 शब्दों का प्रकाशन है, जिसके पास ये विश्वास है यीशु परमेश्वर है, और जब मैं उससे मांगूंगा कुछ भी उसके नाम से, वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। उदाहरण के लिए आप देखिए, जब एक कोढ़ी यीशु के पास आया, मत्ती किताब अध्याय 8 उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक लिखा। देखो, जब वो पहाड़ से नीचे उतरा, एक कोढ़ी उसके पास आकर विनती करके कहने लगा, यदि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और उसने हाथ बढ़ाकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। क्यों यीशु मसीह उस कोढ़ी को चंगा कर पाया पता है? क्योंकि कोढ़ी के अंदर विश्वास था। और जब आप विश्वास की बात करते हैं तो फिर कौन से विश्वास की आप बात कर रहे हैं? कोढ़ी के अंदर यह विश्वास था यीशु परमेश्वर है, और जब मैं उससे मांगूंगा अपनी चंगाई को, मेरा यीशु मुझे चंगा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर है मुझे चंगा करने के लिए। अब लहू बहने वाली स्त्री का देखिए, वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र की छोरी को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हम देखते हैं लहू बहने वाली स्त्री, बड़ी भीड़ यीशु के संग चल रही है,
और भीड़ इतनी है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर गिरा जा रहा है, क्योंकि वो यीशु को देखना चाहते हैं, कोई प्रभु से चमत्कार पाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक महिला है जिसने अपने मन के भीतर यह ठान रखा है, मैं उसके वस्त्र के छोर को या उसके आंचल को मैं छूना चाहती हूं। और उससे पूछा जाए, बहन, पतरस भी वहां पर है, यूहन्ना भी वहां पर है, याकूब भी वहां पर है, यीशु के 12 चेले उसके साथ हैं, तू उनमें से एक को क्यों नहीं छूना चाहती? और तब वो इस बात को आपको मुझे जवाब देगी, मैं, वो तो मात्र चेले गए, वो तो मात्र इंसान हैं, उनको छूने से मुझे क्या मिलेगा? अगर मुझे छूने से अगर चंगाई मिलेगी तो वो यीशु को छूने से मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य बनकर धरती पर आया है, और जब मैं उसको छू लूंगी, क्योंकि वो परमेश्वर है, तो वो मुझे चंगा करने के लिए सामर्थी है। वो मेरी पुकार को सुनकर मुझे चंगा करने के लिए, अर्थात जब मैं उसको छूंगी, मुझे पता है वो परमेश्वर है, और जब मैं परमेश्वर को छूंगी, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। फेथ, बिलीव, आपकी विश्वास क्या है? आज सुबह के समय जब आप इस लाइव सभा में आप हैं, और बाकी के लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं, जब आप विश्वास की बात करते हैं, क्या आपके पास विश्वास है? जब आज आप प्रभु के भवन में आए हैं, क्या आपके अंदर यह विश्वास है, जब मैं अपने प्रभु के पास जा रहा हूं, प्रभु के पास जा रही हूं, और मेरा प्रभु सामर्थी है अपने हाथ को बढ़ाकर मुझे चंगा करने के लिए? जब आज आप प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, क्या आपके पास ये विश्वास है, जब मैं अपने प्रभु को पुकारूंगी, जब मैं अपने प्रभु को पुकारूंगा, जब मैं अपने प्रभु को छूंगा, जब मैं अपने परमेश्वर की ओर निहारूंगा, थाकूंगा, मेरा परमेश्वर सामर्थी है मुझे चंगा करने के लिए? मेरी बहन, यही तो विश्वास तुझे चाहिए। मेरे भाई, यही तो विश्वास तुझे चाहिए। जिस परिस्थिति में तू है, जिस सिचुएशन में तू आज है, जिस परिस्थिति में तू जूझ रहा है, जीवन की जिस संघर्ष से तू होकर जा रहा है, जिन आंसुओं की वादियों से तू होकर जा रहा है, क्या तेरे अंदर इस बात के लिए विश्वास है, यीशु परमेश्वर है, प्रभु परमेश्वर है, और जिस परिस्थिति के भीतर तू है, तेरा परमेश्वर तुझे वहां से निकाल कर तेरा मान बढ़ा सकता है, और तेरा सम्मान तेरा परमेश्वर बढ़ा सकता है। जो कि उसके पास आता है, उसे विश्वास करना है कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता। और यहां पर दाऊद इस बात को कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। और मैं जब जानता हूं जब प्रभु मेरी जिंदगी का चरवाहा है, जब प्रभु मेरी जिंदगी का मालिक है, मैं जो कुछ अपने प्रभु से मांगूंगा, जो कुछ मैं उससे कहूंगा, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है उस बात को सुनकर मुझे हां और आमीन में मुझे उत्तर देने के लिए। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, प्रभु मेरा चरवाहा है। देखिए, कई बार अलग अलग तरीके से मैंने जब इस भजन को पढ़ने के लिए कोशिश करी, इस भजन को जब मैंने समझने के लिए कोशिश करी, अलग अलग कमेंटेटर या अलग अलग व्याख्या करने वाले इसको अलग अलग तरीके से व्याख्या करके बताते हैं। कुछ लोग उसको कहते हैं कि हो सकता है दाऊद ने जब इस भजन को लिखा, हो सकता है वो एक उम्रदार या उम्र दराज वाला एक व्यक्ति हो गया होगा। कई लोग मानते हैं कि शायद हो सकता है वो एक बादशाह बन चुका है, चारों तरफ के शत्रुओं से वो शांति पा चुका है, और अब वो बूढ़ा है और अपने घर में बैठा हुआ है, और तब वो सारी जिंदगी की भलाइयों का स्मरण करता है, और तब अपने मन में कहता है कि यहां तक मैं आ गया और मैं आने के योग्य नहीं था, लेकिन मुझे यहां तक अगर कोई लेकर आया तो परमेश्वर लेकर आया, और वह मेरी जिंदगी का चरवाहा है। लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, इस वचन को पढ़ते समय मुझे एक परिपक्व व्यक्ति से ज्यादा या राजा के शब्दों से ज्यादा मुझे एक साधारण व्यक्ति के शब्द इसमें बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। जल का झरना, जी में जी ले आना, अगुवाई करना, अंधकार, तराई, हानि, लाठी, सताने वाले, सिर पर तेल, ये जब सब चीजों को आप और मैं देख रहे हैं, नहीं राजा भी इन सब का इस्तेमाल करता है, लेकिन राजा लाठी का क्या इस्तेमाल करेगा? तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, ये साफ हमें नजर आता है जैसे एक साधारण से एक चरवाहे का एक साधारण से एक व्यक्ति ने इस भजन को मानो लिखा हो। किस परिस्थिति में इस भजन को लिखा गया होगा? मैं इस तरीके से सोचता हूं, और वो ये है, दाऊद जब छोटा है, हम सब लोग इस बात को जानते हैं, दाऊद जब छोटा है, बचपन से उसको एक जिम्मेदारी दी गई है उसके पिता ने, और क्या उसको जिम्मेदारी दी है? उसकी काम है भेड़ बकरियों को चराना।
और जब वो लड़ाई देखने आया था, जब वो युद्ध में आया, जब उसने गोलियत को ललकारते हुए सुना था, उसके भाइयों ने ये कहा था, थोड़ी सी भेड़ बकरियां उनको कहां छोड़कर तू आ गया। तो हम जानते हैं दाऊद शुरू से एक चरवाहा। दाऊद का काम है अपनी भेड़ों को लेकर जाना, उनको जंगल में लेकर जाना। और आप और मैं अगर आप कभी इजराइल जाएंगे तो आप पाएंगे कि जब हम लोग भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल की और चारागाह की जब हम बात करते हैं, हम सोचते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली हरियाली, एक ऐसा इलाका जहां पर चारों तरफ हरा ही हरा हो। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं है। जब आप इजराइल में कभी जाएंगे तो आप पाएंगे कि इजराइल जो देश है वो पूरा पहाड़ी प्रदेश है। और वहां खासकर जब आप वहां की मिट्टी को देखेंगे और जगह के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ही भिन्न है। और आप इस बात को समझने पाएंगे कि इजराइल ऐसा प्रदेश है कि जहां पर अगर भेड़ और बकरियों को, आज से हजारों साल पहले की बात हो रही है, अगर उनको चराना है तो आपको जगह जगह देखते देखते जाना पड़ेगा। कहीं पर पानी थोड़ा सा आपको सोता मिलेगा, वहां पर है, हो सकता है कहीं पर थोड़ी दूर जाके घास हो। इस तरीके से आप कर पाएंगे, एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिलना मुश्किल है। अब मैं इस तरीके से कल्पना करता हूं, और वो ये है, दाऊद छोटा लड़का है, 14-15 साल का, और उसके पिता ने उसको भेड़ दी हैं, उसके पिता ने उसको बकरियां दी और कहा दाऊद इसको चराना, एक भी उसमें से खोने ना पाए, एक भी उसमें से मरने ना पाए। और दाऊद क्या करता है, उन भेड़ और बकरियों को लेकर चराने जाता है। और जब उनको भेड़ बकरियों को वो चराने के लिए ले गया, ले जाने के बाद मैं इस तरीके से कल्पना करके सोचता हूं, मान लो एक बार वो ले गया और ले जाने के बाद एक समय ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर पानी खत्म हो चुका है, जहां पर घास पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, सूख चुकी है। अब दाऊद के मन के भीतर एक सवाल चल रहा है, और वो ये है, घास खत्म, पानी खत्म, अब इन भेड़ों को मैं कहां चराऊंगा, अब इन भेड़ों को मैं कल कहां पानी पिलाऊंगा, क्योंकि उस जगह सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं कल्पना की बात कर रहा हूं, ऐसा कहीं नहीं लिखा, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आई जस्ट इमेजिन, किसी परमेश्वर के दास ने भी इस तरीके से कहा था, उसी के ऊपर बिल्डअप करके मैं थोड़ा और इमेजिन कर रहा हूं। और मैं इस तरीके से सोचता हूं कि दाऊद ने फिर एक काम किया, और वो ये है, दाऊद जिस रात पानी खत्म हो गया, घास खत्म हो गई, उसको भी नींद नहीं आ रही है, वो रात भर करवट इधर से उधर बदल रहा है। क्यों? उसके अंदर ये बेचैनी है, उसके अंदर ये टेंशन है, कल मेरी भेड़ बकरियों को पानी में कहां पिलाऊंगा, कहां इनको लेकर जाऊंगा, कल क्या इनका होगा, किस तरीके से इनका पालन पोषण मैं करूंगा। और राजा दाऊद, उस समय राजा दाऊद नहीं है, चरवाहा दाऊद सो नहीं पा रहा है, बड़ा परेशान हो रहा है। और जब वो इन सब बातों को लेकर सोचते समय, विचार करते समय, तब दाऊद के मन में जरूर एक विचार आया होगा, और वो ये सोचता होगा, अरे पानी की जरूरत किसको है, मुझे, भेड़ बकरियों को घास कौन खाएगा, भेड़ बकरियां, मैं, हाँ भेड़ बकरियां खाएंगी। और तब दाऊद सोचता होगा, अगर इस बात को लेकर अगर मैं इतना चिंतित हूं, अगर मैं इतना परेशान हो रहा हूं, अगर मैं इतना व्याकुल हो रहा हूं, तो मेरी भेड़ बकरियां उससे ज्यादा कितनी अधिक व्याकुल ना होंगी, क्योंकि उनको पानी चाहिए, उनको घास चाहिए। अब इस तरीके से कल्पना करता हूं, और वो ये है, दाऊद ने जहां पर बाड़ा बांध के रखा अपनी भेड़ बकरियों का, वहां पर दाऊद रात के समय में, जब भेड़ बकरियां रात में सो रही, क्योंकि दाऊद को तो नींद नहीं आ रही, और वो उठकर धीरे से चुपचाप से जाकर उनको देखता होगा। और पता दाऊद के मन में क्या चल रहा होगा, ये भेड़ बकरियां भी आपस में बात कर रही होगी, मैं पानी खत्म, मैं घास खत्म, मैं भूखी, मैं, वो कहेगी मैं भी भूखी, और आपस में बात कर रही होंगी, मैं कुछ नहीं मिलने वाला है। और मैं सोचता हूं दाऊद ये देखने के लिए जाता होगा, अच्छा क्या ये भी इतनी टेंशन में है जितनी टेंशन में मैं हूं। और मैं सोचता हूं जब दाऊद चुपचाप से जाकर देखता गया इसकी भेड़ और बकरियों को, और तब इसने पता क्या पाया, जिसको देखकर दाऊद को बहुत गुस्सा आया होगा। आप भी सही सोच रहे हैं, दाऊद ने पाया उसकी भेड़ बकरी आराम से सो रही। दाऊद ने सोचा ये तो टेंशन में होंगी, दाऊद ने सोचा ये तो परेशान होंगी कि कल हमें पानी कहां मिलेगा, कल हमें खाना कहां मिलेगा, कल हमें घास कहां मिलेगी, ये तो ये बैठकर सोच रही होंगी। लेकिन उसकी बजाय यहां पर बिल्कुल उल्टा वो पाता है, एक एक भेड़ बकरी आराम से सो रही है, और हो सकता है उसमें से कुछ मोटी तगड़ी हो और वो खर्राटे लेके भी सो रही हो। और तब दाऊद को बड़ा गुस्सा आया होगा, पानी इनको पीना है, घास इनको खानी है, टेंशन में मैं जी रहा हूं, मैं इस तरीके से कैसे करूंगा। और मैं सोचता हूं गुस्से में आके ना, दाऊद ने भी सोचा होगा आज रात में सबको मैं लठिया बजा देता हूं, सबको एक एक लकड़ी मारता हूं, और मालूम पड़ेगा किस तरीके से टेंशन होती है। ये तो आराम से सो रहे हैं, टेंशन में तो मैं जी रहा हूं, है ना। कई बार हम लोग, जब पेरेंट्स भी इसी तरीके से करते हैं, मेरा 10 साल का जो छोटा बेटा, कई बार वो इस तरीके के हालात करता है, कहता है
मेरे से कह रहा था, पापा जी मैं स्कूटी सीख गया, कल एक स्कूटी लेके दे सकते हैं क्या मुझे सुबह? और मैं उसकी तरफ देख के बोल रहा हूँ, भैया कल तुझे एक स्कूटी चाहिए, 80,000 की 90,000 की एक स्कूटी चाहिए? वो कह रहा और क्या पापा 80,000 की क्या आप एक स्कूटी लेके दे सकते हैं? और तब मैं उसके बाद बैठ के सोचने लगा, मैंने कहा तेरे को मालूम है 80 में कितने जीरो है? कह रहा क्या है पापा 80 में कुछ नहीं है, मुझे नहीं मालूम 80 में कितने जीरो है, लेकिन मुझे मालूम है एक स्कूटी तो आप खरीद के दे दीजिए ना कल मुझे। और तब मुझे बड़ा गुस्सा, मैंने कहा अरे भाई जोएल क्या बात कर रहे हो, एक स्कूटी खरीद पाएंगे क्या इस तरीके से? क्या ये आम बात है क्या? तो आप समझ रहे हैं, कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं। और मैं तो आपको बड़े मुस्कुरा के बता रहा हूं, लेकिन मुझे भी बड़ा गुस्सा है। वो बार बार मुझसे कह रहा था और मुंह फुला के कह रहा पापा आज मुझे स्कूटी आप खरीद के दीजिए, 10 साल का। और कई बार पेरेंट्स भी नाराज हो जाते हैं जब वो देखते हैं ना बच्चे लापरवाह हो रहे हैं, जब वो देखते हैं ना कि बच्चों को लग रहा है कि अरे तो यही बात है, माँ बाप कर सकते हैं। माँ बाप को पता है उसको कमाने के लिए कितना खर्चा लगता है, माँ बाप को पता है उस चीज को लेने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है। और यहां पर दाऊद को भी जरूर गुस्सा आया होगा, कह रहा होगा इनको घास खानी है, मुझे तो खानी नहीं है, इनको पानी चाहिए, मेरे लिए तो पानी कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। और दाऊद जब मन में सोच ही रहा था इस बात को लेकर, तब दाऊद के मन में जरूर एक विचार आया। पता वो विचार क्या है? हाँ, मेरी भेड़ बकरियां आराम से क्यों सो पा रही है? और उसका कारण पता है क्या है? अच्छा, अब मुझे समझ में आया। उसका कारण यह है क्योंकि मेरी भेड़ बकरियां इस बात को जानती हैं कल हमें क्या खाना है, कल हमें क्या पीना है, कल हम कहां जाएंगे, कल हमारी सुरक्षा कैसे होगी। इन सब की जिम्मेदारी लेने वाला एक चरवाहा हमारे पास है। और तब दाऊद को मालूम पड़ गया इस दुनिया में चरवाहा बनकर जीने से बहुत अच्छा उत्तम है एक भेड़ बनकर जीना। एक चरवाहा बनकर जीने से अति उत्तम है एक भेड़ बनकर जीना। और मैं इस तरीके से कल्पना कर सकता हूं, छोटा नन्हा सा दाऊद उन भेड़ों की तरफ देखता गया, थोड़े से आगे जाता गया। हो सकता है वो अपनी लाठी स्वर्ग की तरफ उठाता होगा, घुटने के ऊपर आता होगा और स्वर्ग की तरफ देखकर कहता गया, प्रभु मेरी भेड़ें इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि ये जानती हैं कि इनके पास एक चरवाहा है। तो मैं भी फिर क्यों चिंता करूं? मैं अपनी जिंदगी को लेकर क्यों टेंशन करूं? मैं अपनी जिंदगी को लेकर फिर क्यों ज्यादा जद्दोजहद करूं? क्योंकि मुझे प्रभु मालूम पड़ गया चरवाहा बन के जीने से उत्तम है भेड़ बनकर जीना। और तब वो स्वर्ग की तरफ देखकर, अपने प्यारे प्रभु की तरफ देखकर कहता होगा, प्रभु आज से मैं एक आपसे बात करना चाहता हूं। और उसने उस गीत को लिखा होगा, आज से मैं आपकी भेड़ और यहोवा मेरा चरवाहा, मेरी जिंदगी की छोटी बड़ी एक एक जरूरतों को, जिंदगी की छोटी बड़ी एक एक आवश्यकताओं को मेरा प्रभु मेरा पूरा करने वाला है। और उस दिन अपने घुटने पर आकर मैं सोचता हूं, दाऊद ने इस गीत को लिखा होगा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराई में मुझे स्नेह से मेरा परमेश्वर चलाता गया। मेरा बस एक ही काम है, जरूरत के समय मुंह खोलकर अपने परमेश्वर से मांगना। मेरा तो बस एक ही काम है, आवश्यकता के समय अपने परमेश्वर की ओर निहारना। जैसे एक बच्चा भूख और प्यास के समय अपनी मां की तरफ देखता है, कि ठीक उसी प्रकार अपनी जरूरत के समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देखना। आज सुबह के समय मेरे भाई बहनों में आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास करिए प्रभु आपका चरवाहा है। विश्वास से कहिए मैं अपने प्रभु की भेड़ हूं। और जब आपके पास एक चरवाहा है फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक चरवाहा है फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने यही तो कहा था, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके मेरे चरवाहा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसने आपकी मेरे खातिर, आपके मेरे पापों के लिए, आपकी मेरी सुरक्षा के लिए कालवरी क्रूस के ऊपर उसने अपने प्राण को दे दिया। कालवरी क्रूस के ऊपर उसने अपनी जिंदगी को आपके लिए मेरे लिए निछावर कर दिया, क्योंकि आप और मैं उसकी भेड़ें हैं और वो आपका मेरा चरवाहा है। और वो इस बात को जानता है, मेरी भेड़ों को अगर मुझे पाप से मुक्त कराना है, मुझे कालवरी के ऊपर जाना पड़ेगा। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि यहां पर कोई ऐसी भेड़ बैठी है, आपके पास एक चरवाहा है जो आपको पाप से बचा सकता है, श्राप से बचा सकता है,
बीमारी से बचा सकता है, लाचारी से बचा सकता है। आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था से आपको उठाकर आपका चरवा आपको खड़ा कर सकता है। बस आपका एक ही काम और वो ये है, आप उसकी ओर देखकर पुकार उठिए, प्रभु मुझे आपकी चंगाई की, मुझे आपकी जरूरत है। आप इस बात को अंगीकार करिए कि वो आपका चरवा है। वो आप इस बात को अंगीकार करिए कि जब आप उसको देखकर पुकारेंगे, जब आप उसकी ओर निहारेंगे, जब आप उसकी ओर देखकर अपने आंसुओं को बहाएंगे, स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको उत्तर देने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है, क्योंकि आपके पास एक चरवा है। और जब आपका चरवा आपके साथ है, पता वो आपको क्या वादा करता है? वो आपसे कहता है वो आपको हरी हरी चराइयों में बैठाएगा, आपके जीवन की कमी घटियों को में से आपको उठाकर लेकर चलेगा, वो आपको तृप्त करेगा। अंधकार के समय वो आपके संग रहेगा, हानि से वो आपको बचाएगा, वो आपको शांति देगा और आपके सताने वालों के सामने आपका चरवाहा मेज बिछाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। लेकिन आप ये भजन को तभी कह सकते हैं जब आपने दिल से इस बात को माना है, प्रभु आपका चरवाहा है, प्रभु आपका चरवाहा है, प्रभु आपका रखवाला है, प्रभु आपका मालिक है, प्रभु आपको चलाने वाला है, प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करने वाला है, प्रभु आपकी जी में जी लेकर आने वाला प्रभु है। जब आप इस बात को मानते हैं, इस बात को अंगीकार करते हैं, वह विश्वास योग्य है आपकी एक एक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। आपका मेरा एक ही काम है, अपने मालिक पर विश्वास करें। आपका मेरा एक ही काम है, अपने मालिक को प्रार्थना में पुकारें। आपका मेरा एक ही काम है, अपने मालिक को प्रार्थना में पुकारें, उससे प्रार्थना में कहें, प्रभु जी मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी आवश्यकता है। परमेश्वर मेरी जिंदगी की एक एक आवश्यकताओं को आप देखिए और आप उनको पूरा करिए। प्रभु विश्वास योग्य है, प्रभु विश्वास योग्य है। आपका मेरा चरवाहा विश्वास योग्य चरवाहा है। क्या विश्वास से उसके पास आने के लिए तैयार है? क्या विश्वास से प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए तैयार है? नहीं, गीत मुझे याद आता है, बहुत मुझे पसंद है, जिसने मुझे बहुत छुआ है। विश्वास से प्रभु के शरण में आओ, आओ, आओ। वो है महान दयालु पराक्रमी ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। वो ही है सारी सृष्टि का सृष्टि करता, जिसने हमको तुमको सबको बनाया। विश्वास से प्रभु के शरण में आओ, आओ, आओ। वो है महान दयालु पराक्रमी ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। वो ही है सारी सृष्टि का सृष्टि करता, जिसने मुझको तुझको हमको बनाया। विश्वास से प्रभु के शरण में आओ, आओ, आओ। वो है महान दयालु पराक्रमी ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। वो ही है सारी सृष्टि का सृष्टि करता, जिसने हमको तुमको सबको बनाया। एक चरवा हमारे पास है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज जब आपकी आंखें बंद हैं, क्या विश्वास ये कह सकते हैं मेरे पास एक चरवा है? जब अगली बार जब आप इस गीत को गाएं, इस विश्वास के साथ गाएं, मेरे पास एक चरवा है और वो विश्वास योग्य है मेरी परिस्थिति को बदलने के लिए। मेरे पास एक चरवा है जो मेरी परिस्थिति से मुझे उभारने के लिए विश्वास योग्य है। मेरे पास एक चरवा है
चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वो मुझे संभालने वाला चरवाहा है। और आज मैं तुझसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरी बहन, तेरा एक ही काम है, जैसे भेड़ अपने चरवाहे को देखकर मैं करके पुकार उठती है, आइए मिलकर उसको पुकार उठे, क्योंकि वो आपकी मेरी पुकार को तुच्छ जानने वाला नहीं है। बाइबल कहती है दीन और हीन ने उसे पुकारा और उसने उनकी पुकार को सुनकर उनको उत्तर दिया और उनके लिए अपने काम को किया। और आज के दिन जब आप इस बात को अंगीकार करते हैं कि आप उसकी भेड़ है और वो आपका चरवाहा, वो विश्वास योग्य है आपके लिए अपने अद्भुत काम को करने के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। और आज इस बात को हम कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। प्रभु जी, क्योंकि तू हमारी एक एक जरूरत को पूरा करता है, हमें कोई घटी हो नहीं सकती, क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है। और जब यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि वह हमारी रक्षा करने के लिए विश्वास योग्य है। और आज जिन लोगों ने इस संदेश को सुना, प्रभु जी होने दे यह विश्वास उनके मनों में बढ़ने पाए। आगे को जब भी इस भजन को पढ़े, गीत को गाएं, होने दे विश्वास के साथ हो, यहोवा मेरा चरवाहा और मुझे कोई घटी ना होगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रभु की आशीष आपके एवं आपके परिवारों के ऊपर हमेशा बनी रहे। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन जो हमारे लिए एक प्रकाश देता है, दीपक के समान है, हमारी राहों को प्रज्वलित करता है, ताकि हम आगे कैसे चलना है प्रभु के वचन से समझें और सीखें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के श्रेष्ठ दास के द्वारा हमने प्रभु के वचन को सुन लिया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अंतिम प्रार्थना की ओर हम बढ़ें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपके वचन की श्रेष्ठता, आपके वचन की गहराई, आपकी वचन की व्यापकता, आपकी वचन की समकालीनता, वो ये सारी बातें आपके वचन से हम पाते हैं। आपका वचन जो है वो पुराना नहीं, हर नए ज़माने और नई बातों के लिए भी आपका वचन वह समकालीन है। आज भी वो हमसे बोलता है, बातचीत करता है, क्योंकि आप अटल हैं, इसलिए आपके द्वारा कहा गया वचन भी अटल है। उस अटल वचन के द्वारा आपके दास के मार्फत हमारी ओर जो आपका वाणी पहुंचा है, उसके सामने हम अपने आप को दीन, नम्र और समर्पित करते हैं। प्रभु, उस वचन के अनुसार सही फैसलों को लेते हुए आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता और मदद करें। आपके दास को बहुत आयत से उनको और उनके परिवार को आशीष दीजिए प्रभु, ताकि वे आने वाले दिनों में बड़े अभिषेक और सामर्थ के साथ अनेकों लोगों के बीच में आपकी महिमा करें और स्तुति करते हैं। हमारे भारत पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, अभी भी यह महामारी प्रभु जी अलग अलग प्रभु जी स्तर पर हमारे बीच में ही है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं और इसकी संख्या आगे ना बढ़े और इसकी आंकड़े आगे ना बढ़े, अलग से कोई और लहर ना आने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं हर एक प्रभु जी बातों के लिए जो आपने हमारे लिए मुहैया कराया है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं इस आने वाले सप्ताह प्रतिदिन मुझे सुनने वाले और देखने वाले प्रियजनों के हर एक काम में, जाने आने में, यात्राओं में, हर एक काम में प्रभु जी आप सफलता प्रदान करें। आप उनके संग रहिए, साथ रहिए, अपने बड़े नाम की महिमा कीजिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें अब तक संभाला है, आगे भी संभाल, आगम के लिए तैयार कर। महिमा आपको मिले, नासरी यीशु के सामर्थ्य और मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं, आशीर्वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हम सभी प्रियजनों के संग अब से लेकर प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक हमारे बीच होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष देवे। जीसस फैमिली की हिंदी ऑनलाइन के लिंक को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं,
ज़रूर शेयर करें। और इस सेवकाई के द्वारा अगर आपने कोई आशीष, कोई छुटकारा और आपके बीमारियों से आपको चंगाई और छुटकारा अगर मिला है तो ज़रूर आप हमारे साथ उसे शेयर करें, बांटिए, ताकि हमें भी वो अच्छा लगेगा और हम प्रभु को महिमा दे पाएंगे। प्रभु हमें इस आने वाले सप्ताह में संभाले रखें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष देवे।